रंगदारी मांगने वाले दोनों भाई नौशाद और शहजाद की उल्टी गिनती शुरू। नटवर लाल की तरह टोपी पहनाकर संपत्ति हड़पने का था मुकदमा। जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र में कई लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर अपनी ठगी का शिकार बनाने वाले दोनों भाई शहजाद अंसारी व नौशाद अंसारी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब नगीना थाने में रंगदारी सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उसके बाद अब दोनों भाइयों का शिकार हुए कई पीड़ितों ने भी अब इंसाफ की आस में अपनी आवाज बुलंद कर ली है। यह दोनों भाई पेशे से पत्रकार हैं और पत्रकारिता की आड़ में अपने गलत कामों को पहचान दिलाने में बेहतर कामकाज करते हैं। नटवर लाल के नाम से जनपद बिजनौर में अपनी पहचान बना चुका नौशाद अंसारी बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति है। सूत्रों की माने तो पहले ये भोले भाले लोगों को अपनी टीम द्वारा जाल में फंसा लेता है। उन लोगों को अपने भरोसे में लेकर कोरे कागजों पर साइन कराकर अपनी मनमर्जी से तहरीर उतार कर देता है। ऐसा ही एक वाकया कस्बा कोटरा निवासी नजमुल हसन का तब सामने आया जब सातिर नटवर लाल नौशाद ने उसे कुछ पैसे कारोबार के नाम पर देकर उससे 32 लाख रुपए की रकम वसूल ली थी। बताया जाता है नटवर लाल इनके पास नोटरी स्टैंप किए हुए पेपर है, लोगों के साइन है, ठगी करते हैं या फिर कहते हैं ब्याज पर पैसे दिए हैं, उसकी वसूली कर रहे हैं। आखिर इन्हें ब्याज वसूलने का अधिकार किसने दिया? और इतना धन कैश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से छुपाते छुपाते या किस तरह का कारोबार कर रहे हैं? जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देख रहे हैं, डिजिटल पेमेंट करने को कह रहे हैं, वहां इतना धन कैसे और क्यों शासन और प्रशासन को नजर नहीं आती? और ना ही कोई बैंक का कोई डिटेल आपके पास पहुंचता है और बिना बैंक के डिटेल के आप उसे लीगल कैसे मान लेते हैं? फिलहाल दोनों भाई नगीना पुलिस से फरार है। नगीना पुलिस इनकी तलाश कर रही है, परंतु देखने वाली बात अभी भी यह है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यहां आपका बुलडोजर अपराधियों में कोई फर्क नहीं देखता है, तो आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ रोजगार व संपत्ति की जांच कर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जो पीड़ित आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? पहले सुनिए पीड़ित वसीम का बयान। क्या कुछ कह रहे हैं वसीम अहमद? क्या मामला है जो आपने इन दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है? मैं वसीम अंसारी कोटरा का रहने वाला हूँ। नौशाद और शहजाद दोनों भाई ये पत्रकार है नगीना के, जिन्होंने मुझे एक फैक्ट्री में स्क्रैप दिलाने के बहाने एक स्कीम बताई कि इस फैक्ट्री में 80 से 85 लाख का माल है, इससे हमें 20-25 लाख रुपए का मुनाफा हो जाएगा, आधे आप डालो आधे मैं डालता हूँ, और फिर उसके बाद इस फैक्ट्री का माल खरीदेंगे, दोनों को ठीक ठाक फ़ायदा हो जाएगा। अब इनसे मेरे पुराने ताल्लुकात थे, क्योंकि मैंने इन्हें नौशाद भाई को एक अपनी खोली भी दी थी, तो बस उस वजह से मुझे इन पर भरोसा हो गया, इसीलिए मैंने इन्हें वो 14 लाख रुपए दे दिए। फिर मैंने इनसे स्क्रैप की बात कही तो इन्होंने टालते रहे 1 दिन 2 दिन, और जब फिर मैंने इनके बारे में नगीने में आके पता करा तो लोगों ने ये बताया कि ये लोग तो चीटर लोग हैं, कहाँ तो इनके चक्कर में आ गया बता। फिर उसके बाद मैंने इनके खिलाफ़ एप्लीकेशन एक नगीना थाना में दी, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने SP बिजनौर को दी, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। जब मैं हार गया उसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद वहाँ से 156(3) में इनके खिलाफ़ मुकदमा हुआ जो नगीना थाना में आया। उसके बाद ये तुम्हारा नगीना थाना में आया तो वहाँ भी मेरी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई, 4-5 दिन वो रहा। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसके बाद पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसी हालत में मैं क्या कर सकता हूँ? आपने जो इनसे एक हलफनामा जो शहर में इस टाइम मीडिया में चल रहा है कि आपने इनसे समझौता कर लिया, क्या मामला है वो सर ये बात है, जब ये मेरा मुकदमा यहाँ आया, आदेश यहाँ आया, तो इन लोगों को पता चला, क्योंकि थाने में भी इन लोग के आदमी रहते हैं, ये लोग बहुत बड़े चीटर हैं। अब क्या कर सकता हूँ मैं? इसमें ये है, जब ये हलफनामा के बारे में इन्हें पता, कुछ लोगों को गाँव के जिम्मेदारों को हमारे यहाँ भेजा, उनसे मेरे ऊपर दबाव दिलवाया कि कहाँ तू इन चीटरों में चक्कर में पड़ रहा है, चल हमारे साथ चल, तेरा फैसला करवा देते हैं, हम तेरे पैसे दिलवा देंगे। जब मैं इनकी बातों में आके वहाँ चला गया, उसके बाद नौशाद वहाँ था जिससे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा तेरे पैसे मिल जाएंगे, तो इस हलफनामे पे साइन कर दे, हलफनामे पे साइन कर दे। तो मुझसे साइन करवा लिए। जब मैंने कहा मेरे पैसे, तो फिर इसने तमंचा निकाला और मुझे डराने की कोशिश की। यानी ये जो तमंचा है ना, सरकार ने हमें इसलिए दे रखा कि तुम जैसे लोगों को डरा के काम कराऊँ। तू हमें जानता नहीं, हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, थाना भी हमारी जेब में रहता है, तेरी तो क्या औकात है? अब मैं डर गया, मैंने उस एवज में साइन कर दिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आपकी सरकार है और ये सवाल भी आपसे ही है। आखिर आपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
इन पर नकेल कब कसेंगे? कब आप इनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? क्यों आखिर कार्रवाई और कार्यवाही करने से आप पीछे हटते हैं? क्यों आखिर आपके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ये अब तक सबसे बड़ा यूपी का नटवर लाल नजर नहीं आ रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, बिजनौर।